Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your math facilitator. आज पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। ये पार्ट 2 है। उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 2 पार्ट्स जो रह गए थे उनकी। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें वो है 6 -0 4 and 0। इसमें हमारे पास जैसे पहले इसका ऑर्डर हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसमें रो देखे, ये एक 1 रो है, ये 1 रो है एंड 1 कॉलम 1 रो है। और अगर आप कॉलम्स देखें इस तरह वाले, तो ये हमारे पास 2 है। इसका ऑर्डर हमारे पास है 1/2 एंड सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 2 रोज हैं, ये देखें, एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2/1। देखिए इसमें हमारे पास कॉलम एंड रोज, पहले वाले का कॉलम एंड सेकंड वाले का रो आपस में मैच हो रही हैं, यानी कि इक्वल हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखें, सबसे पहले हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, देन प्लस -0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 के साथ जो मर्जी साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर लेते हैं। इसमें देखिए हमने मल्टीप्लाई कैसे किया है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए हम एरोज लगा के देख लेते हैं। जैसे एक ये एरो लगेगा एंड नेक्स्ट हमारे पास ये एरो लगेगा, ये हो गया। इस तरह हम फाइंड करते हैं, यानी कि जैसे ये इस एरो की यहाँ पे टेल है और इस एरो की यहाँ पे टेल है, यानी कि हम इस 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एरो इसका हेड यहाँ पे है और इसका हेड यहाँ पे है, तो हम -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 6 को 4 से। इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। हाँ, 6 4 सबसे पहले लिख देंगे 24 प्लस -0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 के साथ कोई भी साइन हो वो 0 ही रहता है। तो हम ये लिख देंगे 0 तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 24। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1 2 -3 and 0 6 -1, ये एक मैट्रिक्स है। देन 4 5 0 and -4, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले देखें इसमें रो देखें, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। इसमें हमारे पास है 3 रोज, देन बाय लिख के अब इसमें कॉलम देख लेते हैं। ये पहला कॉलम एंड ये दूसरा कॉलम, इसके नीचे यानी कि ये एक कॉलम हो जाएगा ना पूरा, ये पूरा एक कॉलम हो जाएगा, और दूसरा वाला वो भी एक पूरा कॉलम हो जाएगा।
तो इसमें हमारे पास कॉलम्स 2 हैं बट जो रोज हैं वो 3 हैं। 2 यानी कि 3/2 और इसमें हमारे पास ऑर्डर 2/2 है क्योंकि इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। देखिए तो हमारे पास फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो आपस में इक्वल है, तो यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो देख कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो हो गया, ब्रैकेट लगा लिया। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखें एरो लगा लेते हैं वैसे ही। इस तरह को एरो जाता है ना, एंड इस तरह को। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले इस वाले उसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस वाले को। हम सबसे पहले इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले हम 1 और 2 को 4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसी के आगे ही हमारे पास एक और जो कॉलम बनेगा वो बनेगा 1 और 2 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और -4 से। देन -3 और -0 को 4 और 0 से करेंगे। -3 और 0 को हम 5 और -4 से करेंगे। इसी तरह हम बाकी जैसे जैसे करते रहते हैं, साथ साथ ही मैं आपको बताती रहती हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेंगे। प्लस ये जगह कम है तो ये कर लेते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट जो हम इन जिसको यानी कि 4 और 5 और -4 से करेंगे ना, उसमें हम प्लस नहीं लगाएंगे, उसमें हम स्पेस देंगे। तो हम थोड़ी सी ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ब्रैकेट बड़ी हो गई। तो अब हम 1 और 2 को, सबसे पहले 1 को हम ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब हम -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। -3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नो 4 से, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन -3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 6 और -1। 6 को सबसे पहले वैसे ही 4 से और 0 से कर लेते हैं। इसको भी ये कर लेते हैं। 6 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। फोर से, देन प्लस -1 को करेंगे मल्टीप्लाई 0 से। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से। ये लिख भी देते हैं, -4। इसी तरह हमारे पास 1 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 4 आ गया, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 5 × 5 आ गया,
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4, 4 टू ज़ा 8 होता है, -8 आ जाएगा हमारे पास। देन -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, -12 आ जाएगा, के साथ माइनस है, प्लस 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 है। इस तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15, तो माइनस का साइन है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आंसर आता है। 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 24 आ गया, प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। देन 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस से आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो आगे मैट्रिक्स आएगा वो होगा, हाँ 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। देन 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 आ जाएगा ये। देन -12, -15, 24, इसमें हम जब 30 प्लस 4 करेंगे तो 34 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 34 लिख लेंगे। नेक्स्ट अब जो है हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास जो आंसर आ गया, तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो बस अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।